डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि चाइना के साथ 75% डिसएंगेजमेंट की जो मसले थे वो हल हो गए हैं। चाइना ने कहा है कि मैं पीएलए हटा रहा हूँ। मैं गलवान घाटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिया और चाइना की आर्मी को आपस में लड़ते या फिर वहाँ पर कुछ ऐसे हालात ख़राब होते देखे हैं, तो सर दो बड़ी पावर्स आपस में मिल रही हैं। चाइना अपने जो ट्रूप्स है वो विथड्रॉ कर रहा है 4 जगहों से, इंक्लूडिंग ईस्टर्न लद्दाख, और वो कह रहे हैं जी कि हमारे बॉर्डर की सिचुएशन बिल्कुल ठीक है। तो पीछे हट गए डी डिसएंगेजमेंट का मतलब है। अच्छा, अब उसमें ये बहुत अच्छा है, एक्सेलेशन तो नहीं हो रही ना कम से कम। सबसे पहले चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले, अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी। 4-5 साल वहां रहा और उसको समझ लगी कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। मुझे इसके साथ एक सिविलाइजेशन के थ्रू एक अच्छा हमसाया बन के रहना होगा, तो ही मैं सर्वाइव करूंगा। इस वक्त पूरी दुनिया में चाइना जो है वो माशी तौर पर, इक्तसादी तौर पर हुकूमत करना चाहता है जी, और वो लड़ाई वाले चक्रों में पड़ना ही नहीं चाहता। चाइना इंडिया को फंसाने की कोशिश करे तो क्या इंडिया भी अपने 4 पॉइंट से फौजें हटाएगा? कभी भी नहीं हो सकता। एक मैं नरेंद्र मोदी ये 1% भी नहीं सोच सकता कि मैं जस्ट 1 इंच भी पीछे कर लूं। 4 पॉइंट तो बहुत दूर होते हैं। सर्वाइव करूंगा और उसको पता चल गया कि मेरे पीछे पीछे ये आ रहा है और आने वाले दिनों में ये मुझे क्रॉस कर जाएगा, निकल जाएगा। डैड फेस के साथ दोस्ती रखूंगा तो मुझे फायदा होगा, इसलिए वो डायलॉग की तरफ आ गया। ठीक है, क्या बताया, बड़े नॉर्मल तरीके से, कोई अनाउंसमेंट्स नहीं है, कुछ उस तरह नहीं, बड़े नॉर्मल तरीके से कहा जी कि दोनों साइड से एग्री हो गए हैं कि हम काम करेंगे विद अर्जेंसी और अपनी एफर्ट्स को रीडबल करेंगे ताकि देयर इज ए कंप्लीट जो डिसएंगेजमेंट हो सके बाकी इलाकों के अंदर। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है भारत के, अजीत डोभाल साहब, वो कह रहे हैं जी कि बॉर्डर के ऊपर अमन है, ठीक है जी, और एलएसी के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसके ऊपर नॉर्मलसी है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। और दोनों साइड्स एग्री हो गए हैं कि जो एग्रीमेंट्स, प्रोटोकॉल्स और अंडरस्टैंडिंग है दोनों गवर्नमेंट्स जो पहुंच गई हैं, दैट इज समथिंग व्हिच इज गुड। आपको पता है दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि ये डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस है ये मुकम्मल हुआ या किसी कंक्लूजन पे पहुंचा है सिंस 2020, जब इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर हालात खराब हुए और हम हर रोज सुनते थे मिलिट्री टॉक्स हो रही है, मिलिट्री डिप्लोमेसी, ठीक है जी। अब तो सुनने में ये आ रहा है कि प्लेसेस लाइक डैमचौक, हम जो डेप्सैंग है वहां से भी निकल रहे हैं। सो इट मीन्स कि इंडिया ने देखिए इंडिया ने क्या किया है इस सारे प्रोसेस के अंदर, दे हैव शोन कि हमें एक इन चाइना से कारोबार करना है, दूसरा नी जर्क रिएक्शन दिए भी और नहीं भी दिए। आपको याद होगा जब उस वक्त हालात खराब हुए तो इंडिया ने कहा जी 50 हम चाइनीज एप्स बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यू नो दे डिड इट एट दैट टाइम। सो एट दैट टाइम इट वाज लाइक समथिंग व्हिच वाज देयर, ठीक है। अब जो चाइनीज जो है, ठीक है जी, वो भी ये मानते हैं, चाइनीज फॉरेन ऑफिस भी, जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन है मॉर्निंग, उन्होंने कहा कि जो चाइनीज ट्रूप्स हैं उन्होंने बहुत सारे एरिया से विड्रॉ किया ईस्टर्न लद्दाख में, इंक्लूडिंग गलवान वैली, ठीक है जी। और जो वो कहते हैं जी जो फ्रंट लाइन आर्मीज हैं दोनों मुल्कों की, उन्होंने ये डिसएंगेजमेंट पे काम किया है इन 4 इलाकों के अंदर, और पर्टिकुलरली जो चाइना की तरफ से जो वेस्टर्न सेक्टर वो उसे बोलते हैं। सो जो चाइना इंडिया बॉर्डर सिचुएशन है ये अब स्टेबल है, नॉर्मल है, एंड देयर इज नथिंग टू बी वरीड। अब वो कहते हैं जी कि हम जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है दोनों मुल्कों के साथ वो पहुंच गई है। सो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम जो इंडिया के अंदर, सॉरी रशिया के अंदर ब्रिक्स मीटिंग हो रही है, शी जिनपिंग की और नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी मुलाकात होने वाली है फॉर अ मोमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि चाइनीज ने पत्ता फेंका इंडियंस की तरफ कि अमेरिकन ट्रैप में ना जाओ। इंडिया इस पत्ते को नहीं मानेगा, बिकॉज इंडिया कहता है हम तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं। चाइनीज बेसिकली पत्ते फेंक रहे हैं कि भैया अब आप अमेरिकन के करीब ना जाओ, अमेरिका जो है वो आपको किसी मुश्किल में डाल देगा। अच्छा,
In the heart of the heart, Indians do think that this is a probability. You just cannot rely on Americans for whatever they say. ठीक है, ये अपना कंसेंसस तो ये हो गया सारा, ठीक है जी। और मजे की बात ये है कि जो वोंग जी है, रिमेंबर दिस थिंग, हाउ पावरफुल दिस गाय इज। वोंग जी जो है, ये पहले भी फॉरेन मिनिस्टर था, फिर ये मेंबर है पॉलिटिकल ब्यूरो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, उसकी जो सेंट्रल कमेटी है। वो क्या कहता है कि वी आर फेसिंग डिफिकल्ट टाइम्स, टर्बुलेंट वर्ल्ड। और उनके लफ्ज पता क्या हैं वोंग जी की, आप सोच के हैरान हो जाएंगे। वो कहता है चाइना इंडिया जो है ये एंशिएंट ईस्टर्न सिविलाइजेशंस है। वाओ, एंशिएंट ईस्टर्न सिविलाइजेशंस, और ये इमर्ज कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, एंड इनको अपनी आजादी पे काम करना चाहिए और यूनिटी पे काम करना चाहिए एंड कोऑपरेशन होना चाहिए। बहुत बड़ी बात की है वोंग ही ने। दोनों की दोनों टू एंशिएंट ईस्टर्न सिविलाइजेशन। वो कह रहा है कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा, वो कह रहे हैं कि पायन ये वेस्ट से दूर रहे, ये हमें लड़ाना चाहते हैं। हम ईस्टर्न सिविलाइजेशंस हैं, एंशिएंट ईस्टर्न सिविलाइजेशंस। बहुत सारे लोग इंडिया के बारे में मानते नहीं, इंडिया इज अ सिविलाइजेशन। इंडिया इज अ सिविलाइजेशन पायन, a country which constitute 1.4 billion people. Don't you consider this any civilization? आप वो civilization ही मांगे थे तो तुसी उन्होंने की मानना फिर, ठीक है। So it means कि चाइनीज जो हैं वो अमेरिकन्स के, देखिए चाइनीज ने जो किया था ना 2020 में, फॉर अ मोमेंट वो शायद समझते हो कि ठीक किया, हमने इंडियंस को जरा टफ टाइम दिया, बैकफुट पे करो। मोदी बड़े मैप चेंज कर रहे 2019 में, उन्होंने इंडिया को 4-5 साल थोड़ा सा रगड़ा, सीधे मानों में देखा जाए। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुरुवार को जेनेवा में ये कहा कि चीन के साथ सैनिक की वापसी जुड़ी समस्याओं का 75% समाधान हो गया है। एक दिन बाद ही चीनी विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान आया कि बीते सालों में भारत चीन सीमा पर वेस्टर्न सेक्टरों में दोनों देशों की सेनाओं ने 4 क्षेत्रों से वापसी कर ली है। भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर घटनाक्रम 2 दिनों में बहुत ही तेजी से घटा है। हालांकि इसके संकेत गुरुवार को ही सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स एनएसए लेवल की मीटिंग के साइडलाइन पर हुई उस बैठक के दौरान ही दिख गए थे, जो एनएसए अजीत डोवाल और चीनी विदेश मंत्री वांग के बीच हुई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से बैठक के बाद जारी प्रेस नोट्स से इस बात का जिक्र किया था कि दोनों देशों ने बचे हुए क्षेत्रों में भी पूर्ण डिसएंगेजमेंट की दिशा में काम करने को लेकर सहमति जताई है।